लगातार पब्लिक ओपिनियन से ये बात सामने निकल के आ रही है कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी का रौद्र रूप सबके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। और इस बीच में सत्ता पक्ष के लोगों से भी हम सवाल जवाब करने वाले हैं कि ये वजह अगर आई, ये दौर आया तो क्यों। और यहाँ पर इस वक्त हम जहाँ पे हैं, ये समाजवादी पार्टी का जफराबाद दफ्तर है और यहाँ से हम पूछते हैं उन नेताओं से, उनका अपना दृष्टिकोण क्या है, व्यक्तिगत अपना मानना क्या है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। हमारे साथ आज समय देने के लिए तैयार हैं रत्नाकर चौबे जी, जो ब्राह्मण चेहरों में, शीर्ष ब्राह्मण चेहरों में गिने जाते हैं, टिकट की होड़ में भी हैं, जफराबाद से प्रबल दावेदार हैं और अपनी दावेदारी की पेशकश लगातार करते आ रहे हैं पिछले 12-13 साल 15 साल से। और पब्लिक के बीच इनका जाना आना बहुत होता है। कई बार इनके बारे में भी सुना था, 2-4 बार इंटरव्यू का भी मौका मिला है। आज इनसे ये सवाल हम जरूर करेंगे कि बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई अगर मुद्दा बनी तो क्यों, और आपका अपना दृष्टिकोण क्या है। आइए हमारे साथ। नमस्कार। आपसे हमारा सवाल रहेगा रत्नाकर जी, आपने समय दिया इसके लिए शुक्रगुजार हैं हम आपके। आप बताइए कि ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है और यूथ खामोश बैठा है रोजगार के अभाव में, इससे आपका अपना मानना क्या है, दृष्टिकोण क्या है, ये मुद्दा बताइए पब्लिक। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। महंगाई तो बेकाबू हो गई है, आप देख रहे हैं, आप लोग घूम डाल रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दिन दुना रात चौगुना महंगाई बढ़ रही है। जब ये लोग सत्ता के बाहर थे और चुनावी मैदान में थे, ये लोग महंगाई को लेकर के जनमानस को एक लोक लुभावन इन्होंने वादा किया कि हम जब सत्ता में आएंगे, वो चाहे केंद्र की सत्ता रही हो और चाहे प्रदेश की सत्ता रही हो, ये जब सत्ता में आने की बात कहे थे तो इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो महंगाई को समाप्त करेंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, तमाम जो रोजगार है उसको हम मुहैया कराएंगे, नौजवानों को, छात्रों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। वो कहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो प्रतिवर्ष नौजवानों को, छात्रों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे। डीजल की 10 पैसे वृद्धि जब होती थी, बढ़ोतरी होती थी कांग्रेस की सरकार में, ये सड़क पे नंगा नाच नाचने का काम करते थे। इनके मंत्री, जो महिला मंत्री थी, कार्यकर्ता के रूप में थी, चाहे स्मृति ईरानी रही हो, चाहे जो भी रही, ये लोग मुंडन कराने का काम करते थे। और आज देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल बेतहाशा वृद्धि हो गई है, 100 रुपए लीटर डीजल हो गया है और तमाम किसान अपनी जुताई नहीं कर पाए, धान की रोपाई नहीं कर पाए, वर्षा बारिश नहीं हो पा रही है, पंपिंग सेट से सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं और बेरोजगार जो है बेहाल है। किसान तो बेहाल था ही, अब धीरे धीरे नौजवान जिनके ऊपर पूरा हिंदुस्तान का भविष्य टिका हुआ है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, कोई धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है। और एक षड्यंत्रकारी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े ही षड्यंत्रकारी हैं, दिन प्रतिदिन देश के किसी न किसी फर्म को बेचने का काम कर रहे हैं। अब इनका तो दावा चल रहा है महंगाई यदि मुद्दा है तो क्यों, और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसे रोकने में नाकाम अगर हमारी सरकार है तो क्यों, इसका कारण बता सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो सिर्फ अपने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो आलिशान बंगलों में रह रहे हैं। जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास साइकिल मुयस्सर नहीं था, वो स्कॉर्पियो और टाटा सफारी और फॉर्च्यूनर में टहल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी हमारे यहाँ कबूलपुर है, कबूलपुर से नत्थनपुर पुलिया पर एक नहर का जो है पक्कीकरण हुआ है, पक्का उसको दोनों तरफ से बनाया गया है, उसमें 6 करोड़ की लागत से बनाया गया है। उसको लोग बता रहे हैं, हम लोग भी देखे, उसमें नीचे से पानी निकल रहा है। बताइए, इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, जिनका नारा था कि हम आएंगे सत्ता में तो भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। जी, हम लोग व्यवसाय मुहैया कराएंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में बैठे लोग, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जो भी, उनसे पूछना चाहेंगे कि जब से सत्ता में आए हैं वो एक भी कंपनी का नाम बता दे जो हिंदुस्तान में वो ला करके स्थापित कराए हो, जिससे नौजवानों को रोजगार मिला हो, किसी क्षेत्र में कोई नौकरी छात्रों को देने का काम किए हो। जब से आए हैं तब से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ एक बोलते चले जा रहे हैं, खाली मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर झूठ बोलते जा रहे हैं। लेकिन जितने
जीतते भी जा रहे हैं, इसका भी ख्याल रखिएगा। 2014, 17, 19, अब तैयारी 22 की भी है। लेकिन कहाँ जीत रहे हैं? ये सिर्फ जनता को गुमराह करके चुनाव जीतने का जो काम कर रहे हैं, लेकिन अब जनता उठ चुकी है इनके बहकावे को लेकर के। इनका झूठ फरेब का जो नंगा नाच चला है, आम जनमानस करा रहा है। 2022 में 2022 जो आने वाला है, इनको ले आकर के 20 सीटों पर न समेट दे तो आप बताइएगा, इनको उत्तर प्रदेश से जड़ से समाप्त करने का काम करेगा। और 2024 में आप देखेंगे जिस तरह से हमारे देश से नौजवानों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, उसी तरह से यह हाफ पैंटधारी जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इनको हिंदुस्तान की धरती से इन लोगों को भगाने का काम या नौजवान शादी करने का काम करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर किया है इन्होंने, रत्नाकर चौबे जी ने बहुत बड़ा चैलेंज किया कि 20 सीट में समेटने की बात कही रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, और नौजवानों से ये अनुरोध किया है कि इनको खदेड़ दिया जाए। अब नौजवान किसके पक्ष में जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन मुद्दे जीरो टॉलरेंस, करप्शन, क्राइम और बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष की तरफ से और आम जनमानस में भी कहीं कहीं बात आ रही है कि सरकार फेल और फ्लॉप।